अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल सूप बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और जो आजकल का मौसमी नज़ला ज़ुकाम और खांसी है, ये सूप उसके लिए बेहद मुफीद है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके सूप में से किसी तरह की स्मेल ना आए, अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन की स्मेल आती है या फिर अंडे की स्मेल आती है, तो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सूप में से स्मेल ना आए, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो तमाम टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बिल्कुल बाजार जैसा सूप घर पर इंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस सूप को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपके सामने रखी हुई है। सबसे पहले चिकन ले लिया, 1.5 पाव के करीब मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी गाजर एक ले ली, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया मैंने। और साथ ही बंद गोभी ले लिया, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और एक शिमला मिर्च लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं बीज निकाल के मैंने उसको काटा है। और साथ ही थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। 2-3 अंडे मैंने बॉईल करने के लिए चूल्हे के ऊपर पहले से रख दिए हैं, और 2-3 हम वैसे ही डालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसकी हम यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी तैयार करने के लिए हमें अदरक लहसुन को पीसना नहीं है, बिल्कुल हम साबुत डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और साथ ही ये थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना हमें ज़रूरत है उतना हम डालेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स यखनी तैयार करने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने अपने सॉस पैन के अंदर चिकन डाल लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, साबुत डाला है उसको मैंने। और फुल देगची को ऊपर तक पानी भर लेंगे, ताकि जब हम इसको अच्छे से बॉयल आएँ तो ये ज़्यादा कम ना हो। और थोड़ा सा प्याज भी इसके अंदर डालिए, लेकिन इसके अंदर बस नमक, काली मिर्च कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, बस इसको इसी तरह बॉईल करना है। क्योंकि जब हम नमक डाल लेते हैं तो गोश्त अच्छी तरह से जितना हम गलाना चाहते हैं सूप में, तो फिर वो उतना गलता नहीं है, इसलिए इसके अंदर नमक वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया। और इसको 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने पका लिया। और 15-20 मिनट के बाद, अब पकने के बाद, इसको मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर छान लिया है। और अब इसके अंदर ये गाजर कटी हुई डाल रही हूँ। थोड़ी सी बंद गोभी जो आपके सामने रखी हुई थी वो मैंने डाल ली है। और दूसरी तरफ ये जो चिकन अभी बॉईल किया था, इसको मैंने हाथों की मदद से इस तरह रेशे रेशे कर लिए हैं इसके। अच्छी तरह से गल गया है। इसको भी अपने इस यखनी के अंदर, और ये जो भी गाजर वगैरह डाली इसी के अंदर डाल लेंगे। और अभी इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर हम नमक और काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। और नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। और अब इसको थोड़ा सा सिरका डाल लिया, 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप खट्टा ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर। 3 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाल लिया इसके अंदर। थोड़ा सा हम फ्रेश बाद में डालेंगे, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में अभी डाला है इसके अंदर। और अब 2 टेबलस्पून के करीब जो कॉर्नफ्लोर था, उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद 1 कप के बराबर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ चिकन को अच्छी तरह से, ये जो यखनी इसको बॉयल आ रहे थे, तो बॉयल जब आ रहे हों तो तब इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने अभी बनाया कॉर्नफ्लोर और पानी का, उसको डाल लेंगे। और डालने के बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। अच्छे से 2-3 बॉयल आ जाएं, जब ये सब्जियां हमारी बिल्कुल पक जाएं, तो एंड में इसके अंदर मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। क्योंकि अगर हम इसको पहले डालेंगे तो इसका टेस्ट और स्मेल, थोड़ी खुशबू जो होती है इसकी, वो कम हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको एंड में डालना है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और दूसरी तरफ हम अंडे तैयार कर लेते हैं अपने। और अंडों में भी बस हमने सफ़ेदी को यूज़ करना है। जो इसकी जर्दी है, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर सूप में हम जर्दी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर स्मेल हमारे सूप में से किसी तरह से भी नहीं जाती। ना चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका कोई भी इसकी स्मेल को फिर ख़त्म नहीं करता, और फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और बाज़ार वाला सूप हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे घर में अगर हम इसको डालेंगे अंदर। तो इस तरह से ये दोनों को अलहदा करने के बाद मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी सफ़ेदियों को। देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ इनको अलहदा कर लिया मैंने। और अब बस ये जो सफ़ेदियाँ, इनको अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आप फेंटना नहीं चाहते तो इसी तरह भी डाल सकते हैं। और खूब अच्छी तरह से पक रहा है सूप, तो इसके अंदर ये मैंने सफ़ेदियाँ डाल ली अंडे की। और आप देख रहे हैं अभी से बहुत ज़बरदस्त सी टेस्टी सी लुक आ रही है हमारे सूप की। और बस अब अंडे डालने के बाद उसको थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, वरना शिमला मिर्च और बहुत ज़्यादा सब्जियां पक जाएंगी तो इनका टेस्ट भी फ्रेश नहीं रहेगा। और मज़ीद
2-3 मिनट के लिए पकाने के बाद अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इसके लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सा तैयार हुआ है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। और कुछ लोग सूप पीना पसंद नहीं करते कि उनको चिकन की या अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप इस तरह से सूप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी और आप इसको ढेरों ढेर भी बना के एंजॉय करेंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है। और साथ में सिरके के अंदर थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल के रखी हुई है और जब हम इसको ऊपर से डाल के पीते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़े से अंडे इनको भी पहले हमने डालना नहीं है, जो ही हम इसको खाने के लिए सर्व करने के लिए डालेंगे तो फिर बीच में रख के अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर काट के डालेंगे तो फिर जर्दी की स्मेल पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया है तो वो आ सकती है हमारे सूप के अंदर। और चिली सॉस और सोया सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से दोबारा भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी आज की सूप की रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।